पेरेंट्स, वेलकम टू शिवीज क्लासेस। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ यूकेजी के बच्चों के लिए एनुअल एग्जामिनेशन पेपर। ये मैथ्स का सैम्पल पेपर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नेक्स्ट मंथ से बच्चों के एनुअल एग्जाम्स स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा आप लोग के लिए एक सैम्पल पेपर ऐसा प्रिपेयर करूं जिससे कि आप अपने बच्चों की प्रैक्टिस कराएं, उन्हें एनुअल एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कराएं। हाँ, ये पेपर मैंने थोड़ा लेंथी बनाया है ताकि आपके बच्चों की अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, जिससे कि जब वो अपने स्कूल में एग्जाम्स दें तो उन्हें वो इजी लगे। वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको ये पूरा पेपर सॉल्व करके दिखाने वाली हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से येलो क्लास ऐप के बारे में बताना चाहती हूँ। येलो क्लास ऐप इंडिया का बिगेस्ट ऑनलाइन हॉबी लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे 3 साल से लेके 16 साल के बच्चे अपनी हॉबीज़ सीख सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। इस ऐप पे आप अपने बच्चों को उनकी हॉबीज़ जैसे कि डांसिंग, सिंगिंग, कुकिंग, योगा, आर्ट एंड क्राफ्ट, ये सारी चीज़ें सिखा सकते हैं। साथ ही आप उन्हें उनके सब्जेक्ट्स जैसे कि मैथ्स, जीके, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारी चीज़ें भी सिखा सकते हैं। जब मुझे इस ऐप के बारे में पता चला तो मैंने अपने फ्रेंड्स से बताया। मैं जिस स्कूल में पढ़ाती हूँ वहाँ के पेरेंट्स को मैंने बताया, तो वो सभी अपने बच्चों को ये ऐप से क्लासेस करा रहे हैं। और जब मैंने उनका फीडबैक लिया तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी इस ऐप के बारे में शेयर करूँ। मेरा बेबी तो अभी बहुत छोटा है, नहीं तो मैं तो अपने बेबी को ज़रूर ये क्लासेस अटेंड कराती। 20 लाख से भी ज़्यादा बच्चे इस ऐप पे रजिस्टर्ड हैं, और इस पर जो मेंटर्स हैं जो आपके बच्चों को सिखाते हैं वो भी बहुत ही टॉप क्वालिटी हैं, जैसे कि शान, रिपुदमन हांडा, विद्या मालवड़े। इस तरह के मेंटर्स आपको इस पे हॉबीज़ सिखाते हुए नज़र आएंगे। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जनवरी मंथ में येलो क्लास ऐप पर एक कॉन्टेस्ट चल रहा है, जिसमें कि पार्टिसिपेट करके आपके बच्चे एप्पल का लैपटॉप जीत सकते हैं। उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको करना बस इतना ही है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी हुई है, वहाँ से जाके आप येलो क्लास ऐप डाउनलोड करें और अपने बच्चे को क्लासेस अटेंड कराना स्टार्ट करें। जैसे ही बच्चे क्लास अटेंड करने लगेंगे वो उस कॉन्टेस्ट के लिए ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाएंगे। बहुत ही अच्छी ऐप है ये। मेरे कहने से आप एक बार इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। इससे आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट आएंगे, आपके बच्चों का अच्छा टाइम यूटिलाइज होगा और आपकी भी टेंशन थोड़ी कम हो जाएगी। और हाँ, एक चीज़ और इसमें अच्छी बात है कि इस पर आप अपने बच्चे का प्रोग्रेस भी ट्रैक कर सकते हैं उनके ऐप के डैशबोर्ड पर जाकर। तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए फटाफट से ये पेपर स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, टिक द लॉन्ग ऑब्जेक्ट एंड क्रॉस द शॉर्ट। यहाँ पे जो लॉन्ग ऑब्जेक्ट है उस पर टिक करना है और शॉर्ट पे क्रॉस। तो लॉन्ग ऑब्जेक्ट है ये और शॉर्ट पे करेंगे क्रॉस। ये 1 मार्क्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिक द नियर ऑब्जेक्ट एंड क्रॉस द फार। नियर ऑब्जेक्ट पे हमें टिक करना है और जो फार ऑब्जेक्ट है, फार मीन्स दूर, उस पे हम करेंगे क्रॉस। ये भी 1 मार्क्स में है। टोटल ये 50 मार्क्स का पेपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट M फॉर मोर, L फॉर लेस। जहाँ मोर पिक्चर है वहाँ पे हम M लिखेंगे और जहाँ लेस पिक्चर है वहाँ पे हम L लिखेंगे। ये भी 1 मार्क्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द बैकवर्ड काउंटिंग। ये 2 मार्क्स में है। बैकवर्ड काउंटिंग मीन्स 18 से अगर हम बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 17, देन 16 इज रिटन, 16 के बाद 15, 14 इज रिटन, 13 एंड 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कम्स आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन। ये 5 मार्क्स में है। व्हाट कम्स आफ्टर मीन्स 72 के बाद 73, आफ्टर 99, 100, बिफोर 86, 86 के बिफोर में आएगा 85, बिफोर 60, 59, 93 और 95 के बिटवीन में आएगा 94। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, इस पेपर का PDF आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नंबर नेम्स। यहाँ पे स्पेलिंग लिखनी है। 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन है। 58, FIFTY 50, EIGHT 8,
73 SEVENTY 70 THREE 3 62 SIXTY 60 TWO 2 95 NINETY 90 FIVE 5 100 HUNDRED 100. नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉल टू बिग में नंबर को अरेंज करना है। तो यहाँ पे बच्चों को देखना होगा कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर। तो यहाँ पे अगर बच्चों को प्रॉब्लम होती है तो आप 1 डिजिट उन्हें बोलें चेक करने के लिए। सपोज यहाँ फर्स्ट डिजिट 8 है, यहाँ 9 है, यहाँ 7 है, 6 है और 9 है। तो सबसे छोटा नंबर होगा 6, मीन्स 63 सबसे छोटा है। 63 को हम सबसे पहले लिखेंगे और यहाँ से इसको कट कर देंगे सो दैट बाकी के नंबर्स हमें फाइंड आउट करने में इजी हो। देन 6 के बाद नेक्स्ट नंबर, अब इसमें कौन सा नंबर सबसे छोटा है, 7 वाला। तो यहाँ लिखेंगे 75 और यहाँ से इसको कट करेंगे। अब 8 9 9, तो 8 और 9 में 8 छोटा है। नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 86 और लास्ट में बच गया 91 एंड 94। तो 91 और 94 में 91 is small and 94 is the biggest number. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है बिग टू स्मॉल। तो यहाँ पे हमें सबसे बिगेस्ट नंबर चाहिए, तो सबसे बिगेस्ट नंबर है नंबर 100। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 100। नेक्स्ट अब 100 को कट करने के बाद अब इसमें सबसे बड़ा नंबर है 97, नेक्स्ट है 89, नेक्स्ट 65 और नेक्स्ट है 52। ये हो गया बिग टू स्मॉल में नंबर अरेंज। ये दोनों क्वेश्चन 1 मार्क्स में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुट द करेक्ट साइन। यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन की साइन लगानी है। 95 और 62 में 95 इज ग्रेटर, तो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन। 74 एंड 87 में 87 ग्रेटर है, तो यहाँ पे लेस देन का साइन बिकॉज 74 इज लेस देन 87। 88 88 दोनों साइड सेम नंबर है तो इक्वल टू। 57 एंड 75, तो 75 इज ग्रेटर, तो यहाँ पे हो जाएगा लेस देन साइन बिकॉज 57 इज लेस देन 75। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। ये 2.5 में है ये मार्क्स। यहाँ पे ऑर्डिनल नंबर लिखा हुआ है, उसको उसकी स्पेलिंग से मैच कराना है। फर्स्ट की स्पेलिंग, सेकंड की स्पेलिंग SECOND सेकंड, थर्ड THIRD, फोर्थ FOURTH, फिफ्थ FIFTH फिफ्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, 4 मार्क्स में। यहाँ पे एडिशन है, सिंपली बच्चों को ऐड करना है। आप चाहें तो लाइन ड्रॉ करके बच्चों को ऐड करना बता सकते हैं, फिंगर पे एडिशन बता सकते हैं, और सबसे अच्छा होता है आप फॉरवर्ड काउंटिंग पे ऐड करना बताएं। फॉरवर्ड काउंटिंग मीन्स इन दोनों नंबर में 7 बड़ा है तो हम 2 को हम लोग फिंगर पे ले लेंगे। 7 के बाद फॉरवर्ड काउंटिंग करेंगे 2 टाइम्स, तो 7 के बाद आता है 8 9, यहाँ लिख देंगे 9। इसी तरह से यहाँ पे 5 छोटा है तो 5 फिंगर पे ले लेंगे हम, और 7 के बाद 5 टाइम्स फॉरवर्ड काउंटिंग, तो 7 के बाद आता है 8 9 10 11 12, नंबर आएगा 12। 8 एंड 4, तो 4 फिंगर हमने ले लिया और 8 के बाद से 4 टाइम्स काउंट करेंगे। 8 के बाद आता है 9 10 11 12, तो यहाँ आ जाएगा 12। 5 + 4 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। ये भी 4 मार्क्स में है। 9 में से 5 हमें माइनस करना है, तो 9 फिंगर्स हम ओपन करेंगे। इसमें से 5 फिंगर हमने कट किया तो 1 2 3 4 फिंगर्स बची, यहाँ पे लिखेंगे 4। आप चाहें तो लाइन ड्रॉ करके भी करा सकते हैं। 10 - 7 3, 5 - 0 0, कोई भी नंबर में से माइनस करेंगे तो उस नंबर में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, यहाँ पे 5 ही आएगा। और 6 - 4 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोडक्ट। 6 मार्क्स में। यहाँ पे बच्चों को टेबल पढ़ के उसके आंसर लिखने हैं। लाइक 3 6 जा 18, 4 8 जा 32, 5 7 जा 35, 8 3 जा 24, 6 9 जा 54 एंड 7 2 जा 14।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द टाइम। ये 2 मार्क्स में है। यहाँ पे क्लॉक देख के बच्चों को टाइमिंग लिखनी है। तो यहाँ पे शॉर्ट हैंड 4 पे है, मीन्स यहाँ पे 4 o'clock हो रहा है। यहाँ पे शॉर्ट हैंड 9 पे है, यहाँ पे 9 o'clock हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द मिसिंग लेटर्स। 3 मार्क्स में है। यहाँ पे डेज के नेम लिखे हैं। यहाँ पे उन्हें उनकी स्पेलिंग फिल करनी है, लाइक MONDAY मंडे, TUESDAY ट्यूसडे, WEDNESDAY वेडनेसडे, FRIDAY फ्राइडे, SUNDAY संडे, SATURDAY सैटरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट कम्स आफ्टर। व्हाट कम्स आफ्टर फरवरी। फरवरी के बाद क्या आता है, MARCH मार्च, आफ्टर अप्रैल MAY मे, आफ्टर जून JULY जुलाई। 3 मार्क्स में है। मीन्स बच्चों को UKG में डेज, जो डेज के नेम्स होते हैं उनकी भी स्पेलिंग आनी चाहिए और मंथ भी उनकी भी स्पेलिंग और सीक्वेंस में उन्हें बोलना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे बच्चों को इधर के भी जो सम्स हैं सॉल्व करना है, फिर इधर भी सॉल्व करना, और जो आंसर्स जिनके सेम आएंगे उन्हें मैच करना है। लाइक 5 + 4 9, 7 - 1 6, 8 + 4 12, 9 + 5 14 and 4 - 4 0, 3 × 4 = 12। तो यहाँ पे 12 जिसका आंसर है उससे हम इसको मैच करा देंगे। 1 0 = 0, 0 वाले से मैच कराएंगे। 7 2 = 14, 14 से मैच कराएंगे। 3 3 = 9, 9 से मैच कराएंगे। और 2 3 = 6, इसको 6 से मैच कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 मार्क्स में मैंने दिया है। यहाँ पे ये ओरल है। ओरल में मैंने यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है। आप चाहें तो इन पेपर्स को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, जैसे भी आपके बच्चे के क्लास का सिलेबस हो। लाइक नेम ऑफ द शेप्स विथ स्पेलिंग। बच्चों को शेप्स के नेम्स भी आने चाहिए, उनको रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए और उनकी स्पेलिंग्स भी आनी चाहिए। और नेम ऑफ द वीक डेज इन करेक्ट सीक्वेंस विद स्पेलिंग। वीक डेज को करेक्ट सीक्वेंस में बोलना, लाइक मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, पूरा करेक्ट सीक्वेंस में बोलना विद स्पेलिंग उनको लर्न होना चाहिए। नेक्स्ट नेम ऑफ द मंथ्स इन करेक्ट सीक्वेंस विद स्पेलिंग। मंथ्स के भी नेम जो है वो करेक्ट सीक्वेंस में विद स्पेलिंग उन्हें लर्न होने चाहिए। और लास्ट में है टेबल 2 to 10। टीचर कहीं से भी 2 से 10 के बीच में कोई सा भी टेबल पूछ सकती है, मंथ्स के नेम पूछ सकती है, किसी भी मंथ की स्पेलिंग, डेज की स्पेलिंग, शेप्स की स्पेलिंग, ये सब ओरल में भी आता है और रिटन में भी आता है। तो आप अपने बच्चों को ये सारी चीज़ें अच्छे से लर्न कराएं। नंबर नेम्स 1 से लेके 100 तक उन्हें अच्छे से लर्न होना चाहिए। तो ये सारे टॉपिक्स आपका बच्चा अगर अच्छे से कवर कर लेता है तो आपका बच्चा एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे स्कोर्स ला सकता है। जितने भी क्वेश्चन मैंने इस वर्कशीट में दिए हुए हैं, इन सारे टॉपिक्स पे मैंने पर्टिकुलरली अलग अलग वर्कशीट्स बनाई हुई है। तो आप चाहें तो उन सारी वर्कशीट से भी अपने बच्चों की प्रैक्टिस करा सकते हैं। 1 by 1 मैं वो सारी वर्कशीट्स पे वीडियो अपने चैनल पे आपको प्रोवाइड कराऊंगी। कुछ वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। वहाँ से जाके आप UKG की प्लेलिस्ट से वो सारे वीडियोस देख सकते हैं और उनसे बच्चों की प्रैक्टिस करा सकते हैं। एक बार फिर मैं आपको येलो क्लास के बारे में याद दिलाना चाहूँगी कि वो ऐप वाकई बहुत अच्छी ऐप है, आप उसे ट्राई ज़रूर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके ऐप डाउनलोड करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।